ऐसे पद पर जाने के बाद होश हवास से बात करनी चाहिए। लेकिन मैं इस बयान को कंगना रनौत का बयान नहीं मान रहा। ये बयान हालांकि भाजपा ने खंडन किया है उसके बयान का, लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूं कि वो भाजपा की तोता है और वो हर बार तोते की धारा को रटे रटाए बयान हमेशा कहती रहती है, जो किसानों के सम्मान पर ठेस पहुंचती है। सब घोषणाएं झूठी हैं और मैं तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री 1 महीने से ताड़-बतोड़ घोषणाएं कर रहे हैं। 133 करोड़ कर्जा माफ किया, श्वेत पत्र जारी करे, मुख्यमंत्री किसका किया, किस किसान का किया? ये झूठी घोषणाएं हैं। सरकार के जो झूठी घोषणाओं का आने वाले टाइम में विधानसभा में किसान पूरा बदला लेंगे और इनको पूरी फिल्म दिखा। पहले भी जो 5 सीटें आई है ये सिर्फ किसानों की नाराजगी के कारण ही गवाई है बीजेपी ने। और इनका जो ये उल फजूल जो बयान दे रहे हैं, भाई पहले जो किसानों के लिए कंगना रनौत ने बयान दिया था भाई 100 रुपये के में यहाँ दिहाड़ी पे बैठते हैं, तो हिमाचल में सांसद बना दिया। अब उसका सीएम बनने का विचार है। भाई तुम किसानों के खिलाफ बोलो, अब किसानों ने अपनी ताकत दिखानी है। स्वागत है। अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राजनीतिक दल लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और लगातार राजनीतिक दल लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है देश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले किसान इस समय हरियाणा तक के साथ बने हुए। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि किसानों की एक अहम भूमिका देश में मानी जाती है। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं अब विधानसभा चुनाव की तारीखों का? अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? किसानों के क्या कुछ मुद्दे हैं? हाँ, देखिए, जो हरियाणा में आम चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं और वो जल्दी अक्टूबर माह में होंगे और किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं और किसानों के मुद्दे पूरे भी नहीं किए जा रहे हैं। हमने सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी हो और उस पर खरीद गारंटी का कानून बने। सबसे प्रमुख मुद्दा देश के किसानों का ये है, ये प्रदेश के किसानों का भी है। और किसान मजदूर की कर्ज मुक्ति का भी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सरकार इन मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। और तो आचार संहिता लगी देश में, आचार संहिता में अब हमारा कहना भी और सरकार ने कुछ करना नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से या सरकार है या दूसरी कोई पार्टी से आचार संहिता की बात करेंगे। हम ये कहें कि पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का किसान की समस्या को मुद्दा बनना चाहिए और पूरे देश में बन भी रहा है। तो इस तरह का चुनाव में हमारी मांग है कि एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बनाओ और इसके साथ साथ जो खरीफ फसल है, बाजरे, ये अपना कपास की फसल के साथ साथ सभी फसलों की खरीद शुरू 1 अक्टूबर से होनी चाहिए। अच्छा सर, किस तरह देखते हैं, हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कंगना रनौत बीजेपी सांसद, उस द्वारा एक बयान दिया गया, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे पद पर जाने के बाद होश हवास से बात करनी चाहिए। लेकिन मैं इस बयान को कंगना रनौत का बयान नहीं मान रहा। ये बयान हालांकि भाजपा ने खंडन किया है उसके बयान का, लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूं कि वो भाजपा की तोता है और वो हर बार तोते की धारा को रटे रटाए बयान हमेशा कहती रहती है, जो किसानों के सम्मान पर ठेस पहुंचती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर सरकार सचमुच में उस बयान से नाराज है, खंडित है, तो इसको तुरंत पद से हटाया जाए और ये कंगना रनौत सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे। किस तरह देखते हैं सर, अगर बात की जाए तो किसानों के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई गई, क्या लगता है आपको कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ने किसानों के लिए चलाई? सब घोषणाएं झूठी हैं और मैं तो ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री 1 महीने से ताड़-बतोड़ घोषणाएं कर रहे हैं। 133 करोड़ कर्जा माफ किया, श्वेत पत्र जारी करे, मुख्यमंत्री किसका किया, किस किसान का किया? ये झूठी घोषणाएं हैं। सरकार के जो झूठी घोषणाओं का आने वाले टाइम में विधानसभा में किसान पूरा बदला लेंगे और इनको पूरी फिल्म दिखा। क्या कुछ होना चाहिए एज ए किसान, आप क्या होना चाहिए जिससे किसान खुशहाल हो, खुश हो? स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे, किसान को एमएसपी फसलों पर एमएसपी दी जाए। जो भी किसानों के अन्य मुद्दे जो 13 महीने दिल्ली में बैठे हैं, वो सारे मांगे पूरी होनी चाहिए, जब भी किसान खुशहाल होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, अब विधानसभा चुनाव होने हैं अक्टूबर माह में, तो किस तरह देखते हैं इस बार? हालांकि आप किसान हैं, किसान पूरे देश का होता है, किसान किसी एक पार्टी या किसी राजनेता का नहीं होता।
क्या कुछ लगता है आपको, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है फिलहाल की बात की जाए तो? हालांकि नतीजे बाद में आने हैं। भाई पार्टी पुर्टी का तो सुन लो, पहले भी जो 5 सीटें आई है ये सिर्फ किसानों की नाराज़गी के कारण ही गंवाई है बीजेपी ने। और इनका अब जो ये उल खजूल जो बयान दे रहे हैं, भाई पहले जो किसानों के लिए कंगना रनौत ने बयान दिया था भाई 100 रुपये के में यहाँ दिहाड़ी पे बैठते हैं, तो हिमाचल में सांसद बना दिया, अब उसका सीएम बनने का विचार है। भाई तुम किसानों के खिलाफ बोल लो, अब किसानों ने अपनी ताकत दिखानी है। देखो भाई इनने तो हमारी मांगे माननी नहीं, हम तो 12.5 महीने हम तो इंतज़ार करके और हमारे 700 किसानों की शहीदी देकर 750 ग्राम यहाँ तो बैठे हैं, तो इससे तो हमारा पक्का ये है भाई, इससे हमारा कोई नहीं है। हमने तो जो हमारी MSP की गारंटी देगा, जो हमारी यो स्वामीनाथन रिपोर्ट पे इस पे लागू करेगा, हम तो भाई उस सरकार के साथ हैं, हमारा किसी सरकार से कोई विरोध नहीं है। कुछ और किसान हैं, हालांकि क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी? आपने तो बहुत से चुनाव देख लिए हैं और अब भी विधानसभा चुनाव है प्रदेश में। बात अगर की जाए तो किसानों के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो लग रहा है जिससे किसानों को फ़ायदा मिल रहा है? भाई मुगलों के ज़माने में भी किसान लूटिया, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी किसान लूटिया, गरीब तो कहने को प्रजातंत्र है, आज भी आर्थिक तौर से किसान गुलाम है। तो बाकी रही चुनाव की बात, चुनाव तो हर बार होते हैं, पता नहीं कितने वादे करते हैं झूठे, कोई वादे भाई खरा नहीं उतरते। तो हमें तो इनसे किसी से उम्मीद ही नहीं रही भी ये किसान का कुछ करेंगे। पता नहीं किसान से क्या एलर्जी है। मोदी ने 460 सभा की थी, अगर मेरी सरकार होगी मैं किसान को लागत का भाव प्लस 50% मुनाफा दूंगा, तो उसमें इतनी जगह उसने ये कहा था, और बनने के बाद आज तक तो मोदी मिला ही नहीं। देखना था दूर की बात, आज तक प्रधानमंत्री किसान को मिला नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हरियाणा के किसान हैं आप, हरियाणा के किसानों के क्या मुद्दे हैं? हरियाणा के तो बहुत मुद्दे हैं जी, हम तो सरकार की गलत नीतियों का सरासर विरोध करेंगे जी। क्या होना चाहिए सर? किसान के मुद्दों की बात की जाए तो किस तरह से किसान संतुष्ट होगा, खुश होगा? किसानों को फसलों की MSP मिलनी चाहिए और सब हमारा किसान खुशहाल होना चाहिए। बस हम तो सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारा किसान खुशहाल रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे किसानों को? अब मंडी में किस तरह की व्यवस्था मिलती है, क्योंकि किसान फसल को माँ की तरह अपना खेतों में पालते हैं, पोसते हैं, उसके बाद मंडी में पहुंचता है, किसानों की समय पर भुगतान होता है, किसानों की पेमेंट वगैरह मिलती है? प्रधान जी, मैं आपके माध्यम से पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी वाले पर्दे के पीछे माओवादी और खालिस्तानी बोला करते थे, अब इन्होंने शरेआम जो है बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये एक सोची समझी एक चाल है, एक राजनीति है जो हिंदुस्तान के अंदर एक विवाद पैदा करना चाहते हैं। हम सख्त इनके खिलाफ हैं। किसान और मजदूर से ये भी बेनती है कि अब की बार जो है इलेक्शन के अंदर बीजेपी को ये दिखाना चाहिए कि हम खालिस्तानी हैं या देश के किसान हैं। करोड़ों लोगों का पेट भरने वाला किसान क्या खालिस्तानी हो सकता है? करोड़ों लोगों का पेट भरने वाला किसान का माओवादी हो सकता है? ये अब की बार इनके आने वाले इलेक्शनों में इनको दिखाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी? हरियाणा में इस समय चुनावी माहौल है, लगातार नेता पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बात की जाए तो किसान, क्या मुद्दे हैं किसानों के? इस बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ वायदे किए थे, भाई हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, और इस 12.5 महीने किसान बॉर्डरों के ऊपर 750 किसान हमारे शहीद हुए, और इन्होंने कमेटी बनाई। आज थोड़ी हमने उस कमेटी का ये नहीं पता लगा भी उसने क्या फैसला करा। सरकार ने अपने मानस कमेटी में बिठा रखे, कोई किसान नहीं लिया। हमारे किसान नेता जितने भी थे, राकेश टिकैत था, और हमारे रतन मान थे हरियाणा के प्रधान, और भाई सोनू मालपुरिया थे, जो हमारे नेता थे, वो तो कमेटी में एक भी नहीं लिए सरकार ने हरियाणा की तरफ से। तो हमारा सरकार पे कोई विश्वास नहीं है। और एक और नवा मुद्दा, नीलोखेड़ी हल्के में ICICI बैंक ज़बरदस्त किसानों के खाते में से 45 हज़ार रुपये काटता है। कल 100 किसान इकट्ठे हुए थे वहाँ, तो हमने कहा अभी ये पैसे किस के कट रहे हो खाते में, कहाँ जाएंगे यहाँ?
तो कुछ नहीं बता रहा जी, कोई किसान को गुमराह किया जा रहा है, चार चकीरदार से किसान को काटने का काम किया जा रहा है। सरकार, इस सरकार से किसान बिल्कुल नाराज है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबू जी? अब विधानसभा चुनाव है, हालांकि आप भी वोट डालेंगे, वोट करेंगे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं किसान के इस बार? किसानों के मुद्दे तो बहुत सारे हैं जी। किसानों के मुद्दों को तो कोई ना आज तक किसी एक को निपटाया ही नहीं है। मुद्दे हैं खड़े होते रह रहे, पिछले इकट्ठे हो रहे, अगले चल रहे इनके। और लोकसभा विधानसभा के अंदर इनको पता लग जाएगा भाई, वादे करके मुकरने का सारा कुछ बता देंगे इस समय से ना भाई क्या है। लेकिन सरकार तो कह रही है कई तरह की किसानों के लिए योजनाएं चलाई है, काफ़ी किसानों को समय पर भुगतान किया जा रहा है फसलों का, उस पर क्या कुछ कहना है? योजना चला रही है, ये भी ना कह दिया भाई MSP हम उसको देंगे पूरी फसलों का। इस नायब सैनी ना कौन सा अधिकार है इस मुख्यमंत्री ना भाई मैं वो MSP पर गारंटी दे देगा। यू सेंटर ना इनके हाथ यहाँ तक काट रखे हैं, बोनस भी 10 रुपये नहीं दे सकते। और ये यूँ कह रहा भाई मैं दूंगा इस सब फसलों में खरीद देंगे हम गारंटी समेत। कहाँ तक खरीद लगा? सेंटर अगर कहेगी, सेंटर उसको फॉलो करेगी तो तब खरीद सकते हैं उसको। सर क्या होना चाहिए किसानों के लिए जिससे किसान खुशहाल हो? हालांकि कई तरह की योजनाएं हैं, अलग अलग तरह किसान सुनते हैं, प्रतिक्रियाएं भी आती है, कुछ लोग किसान खुश होते हैं, कुछ ना खुश है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे किसान खुश हो? मैं किसान के बारे में तो जो भी किसान के लिए जो दिल्ली MSP की घोषणा की थी उससे मुकरी है इस सरकार का भरोसेबाज नहीं है, छल कपट की और बैर विरोध की राजनीति करते हैं। किसान को कर्जा मुक्त होना चाहिए और सभी फसलों पर MSP की गारंटी हो, लिखित में हो, ये नहीं भी रहेगी है या रहेगी, ये भी एक इनका बहुत झूठ का पुतला है। किसान को तो उसके लिए MSP इतनी जरूरी होगी कि आज और कुछ भी नहीं, क्योंकि रोजाना रेट खाद के, दवाई के और डुप्लीकेट भी आते हैं। सबसे बड़ी मार तो डुप्लीकेट की भी है। इसलिए किसान को तो MSP और हर टाइम उसके लिए अच्छा जो दवाई खाद वो मिलना जरूरी है। और पहले भी ने 5 किलो घटा दिया था, 5 किलो और घटाने जा रहे हैं, जो 50 का तो 40 किलो का थैला रहेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी हाल फिलहाल में आपने बयान सुना होगा, BJP सांसद है कंगना रनौत, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देखिए इसने पहले भी बयान दिए थे आंदोलन के दौरान और अब भी बयान दे रही है। मेरे हिसाब से ये जो परिचय दे रही है बयान देकर अपना, ये अपने पूर्व संस्कारों का और जो परिवार से संस्कार मिले हैं उस संस्कारों का परिचय दे रही है। इससे नकम्मा शायद कोई हो नहीं सकता और ज़्यादा ख्याल है। और इसने उसका रिजल्ट मिल भी गया, शायद इसको और भी जरूरत था कुछ ना कुछ। जो पीछे हादसा हुआ, थप्पड़ कांड हुआ था, वो उसी की बदौलत हुआ था, इसके बयान की वजह से। और अब फिर वो बयान दे रही, तो इससे निकम्मापन, इससे घटियापन और क्या होगा। और बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि शायद ये इसका बयान भी नहीं है, ये BJP का दिलवाया हुआ बयान है जो उसने बयान दिया है। अगर ये चाहती है कि इसका कुछ सुधार हो तो BJP के नेताओं को और स्वयं इसको माफी मांगनी चाहिए किसानों। BJP ने खंडन किया है इस तरह के बयानों का कि ये उनका बयान नहीं है, उस पर क्या? कौन मान सकता है इस बात को? अगर खंडन किया है तो माफी मंगवाई इससे। अगर BJP खंडन करती है, उसके बड़े नेता खंडन करते हैं, तो माफी क्यों नहीं मांगती फिर? ये इसकी हिम्मत क्या है? ऐसा भौंकड़ेगी? क्यों गलत बोल लिया? ये बहुत निकम्मापन है, बहुत घटियापन है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबूजी किस तरह देखते हैं? किसान देश के रीढ़ की हड्डी माना जाता है, सरकार कह रही है कई तरह की योजनाएं चलाई है, किसान काफ़ी खुशहाल है। मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे हैं किसान के? ना तो कोई स्कीम आई है गवर्नमेंट की, ये तो झूठे इलेक्शन के जुमले हैं। इलेक्शन के चक्कर में ये क्या नाम है कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। इससे तो निकम्मी गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती। ये तो मान लो दूसरे अंग्रेज हैं, अंग्रेज चले गए, ये आगे। कुछ और किसान है, बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव सर पर है, किस तरह देखते हैं आप? किसानों के क्या मुद्दे हैं? किसानों के तो वही पुराने मुद्दे हैं, MSP का है, कर्जा मुक्ति का है, पर्यावरण का है, 10 साल पुराने वाहनों का है, प्रदूषण का है, जो बिजली विधेयक है उसका है, वही पुराने मुद्दे हैं, बीज का मुद्दा है। इस तरह के सारे मुद्दे जो पेंडिंग है, आज तक कोई समस्या हल तो इस सरकार ने की नहीं है। तो मुद्दे तो यूँ कि सरकार तो और मुद्दे बढ़ा रही है, तो मुद्दे की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन ये बात है कि कौन सी सरकार पूरा करेगी इनको। निश्चित तौर पर किसान कहीं ना कहीं निराश जरूर नजर आ रहा है। वहीं BJP सांसद है कंगना रनौत, उन द्वारा जो बयान दिया गया था उसको लेके किसान काफ़ी खासे
निराश नज़र आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कंगना रनौत को कहीं ना कहीं देश के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। फ़िलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि किसानों की नाराज़गी का जो है बीजेपी पार्टी को कितना नुकसान होगा, ये तो जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।